मृत्युंजय की तरफ से। मृत्युंजय, थोड़ी सी शुरुआत हुई है कल के नए रिकॉर्ड्स के बाद सोने चांदी में, जरा बताएं अब आज के लिए क्या एक्शन बन रहा है? बिल्कुल दीप। और कल गोल्ड ने 79,775 का नया हाई टच किया था। उसके बाद आज थोड़ी सी गिरावट है और 79,550 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। चांदी का भाव 96,700 के आसपास है और करीब करीब 800 रुपये नीचे है। हालांकि बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं है, दाम बहुत बढ़े थे तो उसके मुकाबले इसको एक बहुत ही मामूली, मतलब मामूली से भी मामूली आप करेक्शन कह सकते हैं। बहुत हल्की कमजोरी है, बहुत ज़्यादा कमजोरी नहीं है और फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं है। फंडामेंटल अभी भी इंटैक्ट हैं, लेकिन चूंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं तो उस बड़ी तेजी के बाद मार्केट थोड़ा सा रुकता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आज पूरे दिन आपको मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखे, कोई बड़ा एक्शन ना दिखे। लेकिन कहानी कच्चे तेल में नहीं आई है। कच्चे तेल का भाव इसी हफ्ते देखिए क्या क्या हुआ। इस हफ्ते क्रूड जो फर्स्ट हाफ ऑफ दिस वीक था उसमें करीब 6% क्रूड गिरा और 6% गिरने के बाद कल कच्चा तेल 2% संभला, तेजी आई। ये तेजी क्यों आई, इसके पीछे दो तीन बड़ी वजह। एक तो ये कि अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड का कंज्यूमर है, वहां पर गैसोलीन का स्टॉक, जिसको पेट्रोल कहते हैं हम, गैसोलीन का स्टॉक 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया, 2 ईयर के लो पर, क्योंकि वहां पर डिमांड बढ़ गई। उसका बड़ा इंपैक्ट हमने देखा। इसके अलावा कच्चे तेल का इंपोर्ट कम हुआ तो क्रूड का स्टॉक भी घटा, तो क्रूड का स्टॉक घटा, गैसोलीन का स्टॉक घटा। और दूसरी तरफ खबर अभी आ रही है कि ओपेक प्लस जो ग्लोबल मार्केट में करीब करीब 40% क्रूड की सप्लाई करता है, ओपेक प्लस उत्पादन बढ़ोतरी का अपना प्लान अभी टाल सकता है। खबर यह थी पहले कि दिसंबर के महीने से ओपेक प्लस उत्पादन में बढ़ोतरी करेगा और रोजाना 1,80,000 बैरल उत्पादन बढ़ोतरी का प्लान था, लेकिन यह प्लान 1 महीने या उससे ज्यादा के लिए टल सकता है। तो ये इन दो बड़ी खबरों ने क्रूड मार्केट को सपोर्ट दिया है। आज भी करीब करीब 1% के आसपास की तेजी है। हो सकता है कि थोड़ी और तेजी बढ़ जाए, हालांकि जो बाकी के फंडामेंटल हैं डिमांड साइड के, वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। तो उस लिहाज से ये दो खबरें कच्चे तेल को $5,000 बढ़ा दे, इसकी संभावना कम दिख रही है। लेकिन हाँ, मार्केट में गिरावट को रोकने का प्रयास इन दोनों खबरों ने किया है। अब चूंकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल दिवाली का मौका है और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट आई है, उसमें यह कहा है कि भारत में गोल्ड की डिमांड बढ़ती कीमतों की वजह से 4 साल के निचले स्तर तक पहुंच सकती है। 4 ईयर लो पर यह डिमांड आपको दिख सकती है। पूरी डिटेल रिपोर्ट हम 11:30 बजे दिखाएंगे और आज हमारे साथ WGC इंडिया के CEO सचिन जैन साहब होंगे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट पर डिटेल जानकारी के साथ 11:30 बजे। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन आज सोने पर देखने को मिलेगा 11:30 बजे। मिस मत कीजिएगा, ये है एक्शन। आइए बढ़ते आगे और अब 10